Question number 7 of exercise 6.4. Statement is, the ratio of the sums of n terms of two series in AP is 3n plus 2, ratio n plus 1. Find the ratio of their eighth terms. यहां जिक्र है दो सीरीज का. एक सीरीज का n टर्म्स का सम अगर हम डिनोट करें सिंपल Sn से, और दूसरी सीरीज के n टर्म्स का सम अगर हम डिनोट करें S-n से, तो इन दोनों सम्स के दरमियान रेशो है 3n plus 2 रेशो n plus 1. हमें उन दोनों सीरीज की आठवीं टर्म्स के दरमियान रेशो फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हम इन दोनों सीरीज को फर्क करने के लिए दो डिफरेंट नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे मैंने आपके सामने एक सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स को सिंपल Sn और दूसरी सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स को S-n से रिप्रेजेंट किया. इसी तरह हम एक सीरीज की फर्स्ट टर्म को a और दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म को a' से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह एक सीरीज के कॉमन डिफरेंस को d और दूसरी सीरीज के कॉमन डिफरेंस को d' से रिप्रेजेंट करेंगे. कुछ इस तरह से एक सीरीज का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d और दूसरी सीरीज में a' और d'. हमें यह फाइंड आउट करना है. ये इस सीरीज की एट्थ टर्म और a'8 इस सीरीज की एट्थ टर्म. इन दोनों के दरमियान हमें रेशो फाइंड आउट करना है. बेस बनाना है हमें इस बात को. अब जरा बताएं कि a8 से मुराद क्या है. a8 को हम क्या लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सूरत में? जी बिल्कुल, हम a8 को लिखेंगे a1 plus 7d. और a1 हमने यहां पर नहीं लिखा, हमने फर्स्ट टर्म को इनफैक्ट सिंपल a से ही डिनोट कर दिया है. और डिनोमिनेटर में हमने लिखा इसे a' plus 7d'. a' फर्स्ट टर्म है दूसरी सीरीज की. हमें यह रेशो फाइंड आउट करना है और बुनियाद है हमारे सामने ये Sn डिवाइडेड बाय S-n इज इक्वल टू 3n plus 2 over n plus 1. हमने रेशो को फ्रैक्शन के अंदाज में लिख लिया. आप जानते हैं हम ऐसा कर सकते हैं. अब सिंप्लीफाई हमें करना है इसी इक्वेशन को. Sn के लिए फॉर्मूला, जी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जरा रिकॉल करें. जी ये आपके लिए मैंने रिकॉल किया. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. न्यूमरेटर में हमने सिंपल a लिखा और दूसरी तरफ d लिखा, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा फर्स्ट टर्म के तौर पर a' और कॉमन डिफरेंस के तौर पर d'. n/2 दोनों में सेम है चूंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n ही हैं. n/2 कैंसिल होगा n/2 के साथ. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ये हमारा नेक्स्ट स्टेप. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यह है यहां पर कंफ्यूजन. और इस कंफ्यूजन का हल बहुत आसान. आपको सामने रखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपने बनाना क्या है. आपको यह रेशो रिक्वायर्ड है a plus 7d रेशो a' plus 7d'. ये आपको बनाना है. आपको n की एक वैल्यू रिक्वायर्ड है कि जिसके लिए लेफ्ट साइड पर a plus 7d बन जाए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a' plus 7d' बन जाए डिनोमिनेटर में. हमारी लेफ्ट साइड पर यह चीज बननी चाहिए. अब यह चीज बनाने के लिए एक बात तो यह है कि यहां पर यह 2 नहीं आना चाहिए. इस 2 को हम कैंसिल कर लेंगे अगर हमारे पास यहां पर n-1 की जगह पर n-1 की जगह पर किसी तरह से 14 आ जाए. n-1 की जगह पर 14 आ जाए. जरा गौर करें मेरी बात पर. n-1 की जगह पर अगर 14 आ जाए,
हम न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास न्यूमरेटर में हासिल होगा a प्लस 7d और डिनोमिनेटर में a डैश प्लस 7d डैश। अब n-1 की जगह पर 14 लाने के लिए आप क्या n पुट करना चाहेंगे? जी, हम n को 15 पुट करना चाहेंगे। इस सूरत में हमें n-1 की जगह पर 14 हासिल होगा। तो पुट करते हैं n को 15। ये हमने n को 15 पुट कर दिया। राइट साइड पर भी आप 15 पुट कर देंगे। 15 - 1 विल बी 14। राइट साइड पर आप सिंपल कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ये राइट साइड पर कैलकुलेशन परफॉर्म हुई। अब लेफ्ट साइड पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, वो 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास न्यूमरेटर में बना a प्लस 7d, दिस इज 8th टर्म ऑफ 1 सीरीज, और डिनोमिनेटर में a डैश प्लस 7d डैश, ये है दूसरी सीरीज की 8th टर्म। यानी हमें दोनों सीरीज की 8th टर्म के दरमियान रेशो मालूम हो गई। हम इस रेशो को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a8 रेशो a डैश 8 इज इक्वल टू 47 रेशो 16। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।